नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामिक प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी गद्य 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। लेखक है शंकर दयाल शर्मा। साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। तो बच्चों, आज हम इस गद्य के बारे में समझेंगे। तो आज हम देखेंगे गद्य 4 कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। लेखक है शंकर दयाल शर्मा और साहित्य प्रकार है रेखाचित्र। बच्चों, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत के लोकप्रिय नेता थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे और जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री पद पर थे तब उन्होंने केवल 19 महीने इस पद पर कार्य किए थे और इस दरमियान हमारे देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा था और पाकिस्तान ने हमारे भारत पर आक्रमण कर दिया था। तब हमारे भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ उत्तर दे दिया था और इसलिए सारी दुनिया ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। और बच्चों, इस पाठ में लेखक ने कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी, जो कर्म को ही ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी थे, तो उनका जो व्यक्तित्व है, उन व्यक्तित्व का सुंदर विश्लेषण लेखक ने इस गद्य में किया है। तो बच्चों, सबसे पहले हम लेखक शंकर दयाल शर्मा का परिचय देखते हैं कि भारत के 9वें राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई उन्होंने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर उन्होंने राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई उनकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लाल बहादुर शास्त्री जी ने पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार की है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्मों के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य है समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री उनके जीवन में उन्होंने ऐसे कर्म किए कि वो अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंच जाते हैं और उनके कर्म को ही वो ईश्वर मानते थे और कर्मों के प्रति उन्हें आस्था यानी कि विश्वास था और उनकी कर्मों के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण ही उनके जीवन विकास का मूलाधार था। बच्चों, तो अब हम इस गद्य को समझेंगे। बच्चों, अब हम गद्य की शुरुआत करते हैं।
शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्मों से भरा हुआ मालूम पड़ता है। बच्चों, लेखक क्या कहता है शास्त्री जी के बारे में कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी, कर्मयोगी का मतलब है सदा फल की अपेक्षा न रख कर कर्मों करने वाला। उपयुक्त का मतलब है उचित। तो क्या कहा गया है कि शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्मों से भरा हुआ मालूम पड़ता है। बराबर कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन कैसा था कि वो उनके जीवन में कुछ न कुछ कार्य कर्मों करते ही रहते थे। शास्त्री जी के सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी एक सामान्य परिवार के व्यक्ति थे, लेकिन उनके कर्मों के वजह से एक दिन लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे। और उनका जो रहस्य है कि वो प्रधानमंत्री पद तक पहुँचता है, उनका रहस्य है कि वो कर्मयोगी व्यक्ति थे, कर्मों करने वाला व्यक्ति थे। बराबर। और इसलिए वो सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुँचते हैं। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्मों की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे व्यक्ति था? तो वो अपने भाग्य यानी कि नसीब पर, कि जो मेरा नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा, ऐसा वो भरोसा नहीं करते थे। बराबर। भाग्य पर भरोसा करने वाला व्यक्ति नहीं था और कि जैसे कि अचानक कभी सफलता मिल जाती है, ऐसे भाग्य पर भरोसा करने वाला व्यक्ति नहीं था। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति था कि अपने हथेली की लकीरों के बजाय भी वो अपने चिंतन यानी कि विचारना और सोचना, बराबर, तो अपने विचार और अपनी कर्म शक्ति पर उनको अधिक ज़्यादा भरोसा थी। बराबर। और इसलिए अपने कर्मों शक्ति और अपने विचारों के प्रति उनको भरोसा होने के वजह वो उनके जीवन में क्रमशः अपना कार्य करते रहते थे और जीवन में आगे बढ़ते रहते थे। शास्त्री जी के लिए कर्मों ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। तो बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका जो कार्य था, उनका जो कर्म था, उसे ही ईश्वर मानता था कि शास्त्री जी कर्मों को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में उनके जो कार्य थे वो करते रहते थे। बराबर। तो इसलिए शास्त्री जी के लिए कर्मों ही ईश्वर था और उसके प्रति वो जो कार्य करता था, उन कार्यों के लिए वो कभी फल की आशा नहीं रखता था। फिर भी वो अपने कार्य के प्रति किसी फल की आशा किए बिना संपूर्ण भाव से अपने कर्म करने के लिए वो समर्पित हो जाते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। बराबर। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को
उनके कार्य के लिए उनको सफलता मिलती थी, कि फल की प्राप्ति के अवसर मिलते थे, तब भी वह उनकी ओर उपेक्षित यानी कि उदासीन दृष्टि से ही देखता था। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। बच्चों, जीवन दर्शन का मतलब है जीवन में अपनाई गई विचारधारा, बराबर। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनके जीवन में गीता, जो एक शास्त्र है, शास्त्रों पाठ है, बराबर, जो पुस्तक का नाम है, बराबर। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनके जीवन में गीता का जो विचारधारा है, बराबर, वो अपनाया था और इसलिए उनको निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप माना है, बराबर। बच्चों, निष्काम का मतलब है कि फल की अपेक्षा न रखना और प्रतिरूप का मतलब है उदाहरण, बराबर। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो जीवन दर्शन है वो गीता के निष्काम कर्मयोगी का उदाहरण था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा, बराबर। तो कवि क्या, लेखक क्या कहता है कि शास्त्री जी को कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना उचित है। क्यों? क्योंकि शास्त्री जी के लिए उनका जो कर्म था वो ही ईश्वर था और शास्त्री जी बिना किसी फल की आशा रखे बिना संपूर्ण भाव से अपने कार्य में लगे रहते थे और जब भी उनको कर्मों का फल पाने का अवसर मिलता था तब भी वह अपनी उदासीन दृष्टि से ही उनकी ओर देखता था, बराबर। और शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए लेखक ने लाल बहादुर शास्त्री जी को केवल कर्मयोगी के बदले निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं उपयुक्त, अधिक उपयुक्त माना होगा। बच्चों, आज हम यही तक के गद्यों को समझते हैं, जो बाकी है उन गद्यों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। जो यहाँ पर मैंने होमवर्क के लिए शब्दार्थ लिखे हैं और नीचे प्रश्नों लिखा है। तो बच्चों, ये शब्दार्थ आपको एक बार ही लिखना है, लेकिन नीचे जो मैंने 5 प्रश्नों दिए हैं कि जिसमें पहला प्रश्न है शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों उपयुक्त है। दूसरा है शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना क्यों अधिक उचित है। तीसरा है शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। चौथा है शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था। पांचवा है शास्त्री जी के लिए कर्मों क्या था। तो बच्चों, ये 5 प्रश्नों का उत्तर आपको नोटबुक के अंदर 2 बार लिख कर भेजना है।